हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ JKSSB क्लास 4 सीरीज़। तो हम जनरल साइंस पढ़ रहे हैं जिसमें हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री अभी, राइट। तो केमिस्ट्री में लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था सॉल्यूशंस के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस के बारे में, राइट। कुछ बेसिक्स केमिकल रिएक्शंस के बारे में, ठीक है। हम लोग सिर्फ बेसिक कर रहे हैं, केमिस्ट्री फिजिक्स बायो सबका आपके JKSSB क्लास 4 के अकॉर्डिंग, राइट। इसके अलावा अगर और कोई ये वीडियोस देख रहे हैं और अगर आप किसी और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आई विल सजेस्ट कि इसके साथ आप ल्यूसेंट को भी रेफ़र कर लीजिए, राइट। तो ये है हमारा केमिकल रिएक्शन। अब इसमें केमिकल रिएक्शंस में सबसे पहली चीज़ हमारे पास क्या है, रिएक्शन हम किसे कहते हैं जब दो केमिकल्स कंबाइन करके एक नया केमिकल बनाएंगे। फॉर एग्जांपल ये A है, इट विल कंबाइन विद B एंड इट विल गिव अस C। एक C भी बन सकता है या फिर ज़्यादा भी बन सकते हैं, राइट। तो जो दो चीज़ें आपस में रिएक्ट करेंगी दे विल बी कॉल्ड एज रिएक्टेंट्स। इनको क्या कहा जाएगा, रिएक्टेंट्स। और जो दो चीज़ें नई हमारे पास बनेंगी दे विल बी कॉल्ड प्रोडक्ट्स। क्या कहा जाएगा इन्हें, प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट से बनते हैं प्रोडक्ट्स और हम राइट हैंड साइड में लिखते हैं प्रोडक्ट्स को। कहाँ लिखा जाता है, अगर आपको वहाँ पूछा जाए कि राइट हैंड साइड में केमिकल इक्वेशन में क्या लिखते हैं, प्रोडक्ट्स को, ठीक है। अब ये जो केमिकल्स हैं इस केमिकल का नाम लिखेंगे हम, इस केमिकल का नाम लिखेंगे से सपोज मैंने लिख दिया यहाँ पे वाटर, यहाँ लिख दिया सोडियम क्लोराइड, राइट। हमारे पास क्या बन गया, यहाँ हमारे पास बन गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हमारे पास क्या बन गया, हाइड्रोक्लोराइड या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, राइट। एसिड यानी कि एसिड्स और बेसिस की बात भी हम करेंगे बाद में। अब ये सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर गिव्स अस, इस सिंबल का मतलब है गिव्स अस सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, राइट। अब इतना बड़ा नाम लिखने के बजाय हमने डिस्कस किया था कि हम केमिकल फार्मूलाज कैसे निकालते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूलाज। तो हम शॉर्ट फॉर्म में इनके फार्मूलाज लिख सकते हैं। NaCl प्लस H2O गिव्स अस NaOH प्लस HCl, राइट। तो ये जो केमिकल फार्मूला की फॉर्म में हमने लिखा है दिस इज कॉल्ड एज केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो केमिकल इक्वेशन क्या है, शॉर्ट फॉर्म है हमारी केमिकल रिएक्शन की, राइट। और ये कितनी तेजी से, कितनी स्पीड से ये दोनों रिएक्टेंट्स रिएक्ट कर रहे हैं हमें प्रोडक्ट्स देने के लिए, उस स्पीड को कहा जाता है या वेलोसिटी को कहा जाता है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, कितनी जल्दी से ये दोनों कन्वर्ट होकर क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट्स। अब तीसरी चीज़ इसमें क्या है, ये जो हमारा केमिकल रिएक्शन होगा, कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है हमारी बॉडी में होगा या बाहर होगा, रिएक्शंस क्या फॉलो करते हैं। हमारे केमिस्ट्री के जो फादर थे, कौन थे हमारे केमिस्ट्री के फादर, हमने पहले डिस्कस किया था, एंटनी लेवॉइसर। इन्होंने क्या कहा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इन्होंने इसकी बात की थी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग इन्होंने कहा था कि आप किसी को भी रिएक्ट करके कुछ भी बनाओ, लेकिन लॉ क्या फॉलो होना चाहिए, इसका जो मास है m1, इसका जो मास है m2, इनको प्लस करके वी शुड बी इक्वल टू m3 प्लस m4, राइट। यानी कि इस साइड जितना भी मास है शुड बी इक्वल टू इस साइड जितना भी मास है, राइट। तो केमिकल इक्वेशन में या केमिकल रिएक्शन में हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स बनते हैं। रिएक्टेंट्स को हम लेफ्ट हैंड साइड पे लिखते हैं
प्रोडक्ट्स को हम राइट हैंड साइड पे लिखते हैं। कितनी जल्दी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उसको कहा जाता है रेट ऑफ रिएक्शन, और ये फॉलो किसको करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को, राइट, जिसके बेसिस पे आपकी पूरी केमिस्ट्री है, सिर्फ केमिस्ट्री ही नहीं बायोफिजिक्स सब कुछ है। तो ये है हमारी केमिकल रिएक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट, क्या है रिएक्शन। अब ये जो मैंने इक्वेशन बताई आपको, केमिकल इक्वेशन, ये कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करेगी। कैसे करेगी, जब हमारे पास रिएक्टेंट्स वाली साइड में और प्रोडक्ट्स वाली साइड में इक्वल नंबर ऑफ एटम्स होंगे। फॉर एग्जांपल, उसी एग्जांपल की बात कर लेते हैं, NaCl plus H2O gives us NaOH plus HCl। अब इस साइड पे देखिए हमारे पास सोडियम के कितने एटम्स हैं, एक एटम है। क्लोरीन का एटम कितने एटम्स हैं, एक एटम है। हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, दो एटम्स हैं, राइट। किसी भी एटम में अगर ऐसे लिखा है दिस इज द नंबर ऑफ एटम्स, अगर यहाँ पे भी कुछ लिखा है तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 2 4, ऐड नहीं करना है, मल्टीप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल अगर 3H2 लिखा है, 3 × 2 कितने एटम्स हैं, 6 एटम्स हैं यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, 2। ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, 1। हमने देखा रिएक्टेंट्स में कितने एटम्स हैं हमारे पास, इतने। प्रोडक्ट्स में कितने एटम्स हैं, अब निकालते हैं। सोडियम में 1, ऑक्सीजन कितना है और कहीं है, बस 1। देन हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन भी 1 है, राइट। तो हम यहाँ पे इक्वेट करके देखेंगे क्या नंबर ऑफ एटम्स हर एक एलिमेंट के बराबर है, हाँ बराबर है, राइट। नंबर ऑफ atoms on both sides of the reactants and the products should be equal। इसे कहते हैं बैलेंसिंग द इक्वेशन। इक्वेशन कैसी होनी चाहिए, बैलेंस्ड। ये कैसी इक्वेशन है, बैलेंस्ड, राइट। अगर नंबर ऑफ एटम्स एक साइड पे ज़्यादा हैं एक साइड पे कम है तो वो रिएक्शन कैसी होगी आपकी, अनबैलेंस्ड, राइट। तो उसे आपको करना पड़ेगा बैलेंस। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं किसी और एग्जाम्पल की, तो यहाँ पे आप लीजिए H2 plus O2 gives us H2O। अब यहाँ पे आप देखिए हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, 2। ऑक्सीजन के कितने हैं, 2। प्रोडक्ट में हमारे पास हाइड्रोजन के एटम्स तो 2 ही हैं, लेकिन ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, 1। तो ये कैसी इक्वेशन है, अनबैलेंस्ड इक्वेशन। इसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना है, दोनों साइड पे ऑक्सीजन के एटम्स को बराबर करना पड़ेगा। अब बराबर कैसे करेंगे, हम यहाँ पे ऐड नहीं कर सकते, हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, इनको हम बढ़ा सकते हैं। एक्स्ट्रा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल दे दो या फिर जितने हैं उनसे कम कर दो, राइट। अब अगर हम यहाँ पे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बढ़ा दें, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कर दूँ 2H2O, 2O2, तो मेरे पास कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हो गए, 2 + 2 4। और यहाँ पे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 1। अब 1 से 4 आप बना नहीं सकते, किसी चीज़ से भी मल्टीप्लाई कर लो, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस नहीं, हम हाइड्रोजन को बैलेंस करके देखते हैं, राइट। हाइड्रोजन को अगर हम यहाँ पे ऐड कर दें, राइट, 2 मॉलिक्यूल्स दे दें हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के, टोटल हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हो गए, 2 + 2 = 4। और यहाँ पे भी अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितने मॉलिक्यूल्स हो गए, 2 वाटर के, राइट। यहाँ पे 2 लगाया यानी कि सब में ऐड हो गया। अब हाइड्रोजन के कितने एटम्स हो गए हमारे पास, 2 × 2 4। ऑक्सीजन के कितने एटम्स हो गए, 2। दोनों साइड इक्वल हो गए, हाइड्रोजन के 4, हाइड्रोजन के 4, ऑक्सीजन के 2, ऑक्सीजन के 2। ये हो गई हमारी इक्वेशन बैलेंस, राइट। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। फॉर एग्जांपल CH4 + Cl2, ये क्लोरीन का मॉलिक्यूल है। इट गिव्स अस CCl4
प्लस HCl। अब यहाँ पे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के आप नंबर ऑफ एटम्स निकालिए, क्या बराबर हैं, कार्बन के, हाइड्रोजन के, और ये Cl क्या है, क्लोरीन। यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 1, हाइड्रोजन कितने हैं, 4, क्लोरीन कितने हैं, 2। यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 1, क्लोरीन कितने हैं, 4 और 1, 5, हाइड्रोजन कितने हैं, 1, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन 1 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है, तो हमें हाइड्रोजन 4 बनाने के लिए क्या करना है, 4 से इसको मल्टीप्लाई किया। अब हमारे पास कितने हो गए, हाइड्रोजन यहाँ पे 4, और क्लोरीन कितने हो गए हमारे पास यहाँ पे, 4 और 4 8। यहाँ पे हमारे पास 2 हैं, अगर हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लें तो कितने हो जाएंगे, 8। तो हमारी इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस, राइट। अब दोनों साइड हमारे पास इक्वल नंबर ऑफ एटम्स हैं हर एक चीज़ के, तो ये हो गई हमारी अब इक्वेशन बैलेंस। सो दिस इज हाउ वी बैलेंस द इक्वेशन, राइट। अब इक्वेशन बैलेंस के बाद हम बात करें, हमारे पास टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस कौन कौन सी हैं, कैसी कैसी रिएक्शंस होती हैं हमारे नेचर में। प्रोडक्ट्स मिलकर एक नया रिएक्टेंट्स मिलकर एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं। हो सकता है एक रिएक्टेंट से 2 प्रोडक्ट्स बने, या फिर 2 रिएक्टेंट्स मिलकर एक प्रोडक्ट बनाएंगे, राइट, या फिर 2 रिएक्टेंट्स मिलकर 2 प्रोडक्ट्स बनाएंगे। डिपेंडिंग अपॉन दिस हमारे पास टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस हैं। पहले हम बात करते हैं एडिशन रिएक्शन, एडिशन या फिर इसको बोलेंगे कॉम्बिनेशन, राइट। इसमें हमारे पास क्या है, A प्लस B दोनों ऐड कर कर बनाएंगे एक प्रोडक्ट, राइट। ये दोनों ऐड कर कर या फिर कंबाइन कर कर एक प्रोडक्ट बनाएंगे। दूसरा आ गया हमारे पास डिसोसिएशन रिएक्शन। डिसोसिएशन रिएक्शन यानी कि डिसोसिएट करेंगे, A gives us B प्लस C। एक मॉलिक्यूल है वो टूटकर 2 प्रोडक्ट्स बनाएगा, राइट। दिस विल बी डिसोसिएशन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल एडिशन में हमने अभी बात की H2 प्लस O2 गिव्स अस H2O। करिए इसको बैलेंस। डिसोसिएशन में फॉर एग्जाम्पल हमारे पास HCl है, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव अगर अलग हो जाए, दिस विल बी डिसोसिएशन। ये दोनों आइंस अलग हो गए। आइंस कौन होते हैं, जिनके पास चार्ज होगा। पॉजिटिव चार्ज वाले आयन को क्या कहते हैं, कैटाइन, नेगेटिव चार्ज वाले को एनाइन, राइट। सो ये हो गई हमारी डिसोसिएशन रिएक्शन। अब हमारे पास डिसोसिएशन रिएक्शन में भी एक रिएक्शन है जिसको हम बोलते हैं डीकम्पोजिशन। डीकम्पोज हो रहा है हमारा मॉलिक्यूल, टूट रहा है हमारा मॉलिक्यूल छोटे छोटे टुकड़ों में। डिसोसिएशन, जैसे हम डाइजेशन पढ़ते हैं, डाइजेशन में हम क्या करते हैं, हमने लार्ज पार्टिकल्स खाए और वो अंदर जाकर छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाते हैं। सो दैट इज डीकम्पोजिशन या डिसोसिएशन, राइट। अब डिसोसिएशन में एक है हमारे पास क्या, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डीकम्पोजिशन में क्या है हमारे पास, 3 तरह से डीकम्पोजिशन हो सकती है। तोड़ने के लिए कहीं से कुछ तो चाहिए, राइट, एनर्जी चाहिए। या तो वो आएगी हीट से, जिसको बोलेंगे थर्मल डीकम्पोजिशन, या तो वो आएगी हमारे पास सनलाइट से, राइट, जिसको बोलेंगे फोटो डीकम्पोजिशन। फोटो वर्ड यूज करते हैं सनलाइट के लिए। या तो वो आएगी इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे हम अपने मॉलिक्यूल से, सो दिस विल बी इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन, राइट। तो पहला आ गया हमारा थर्मल। अब बेसिकली यहाँ पे तो हम मॉलिक्यूल तोड़ रहे हैं, थर्मल यानी कि उसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। एक हमारे पास रिएक्टेंट है, उसको हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं
और वो टूट रहा है अपने प्रोडक्ट्स में। थर्मल रिएक्शंस बेसिकली हमारे पास दो तरह की होती हैं, एक एक्सोथर्मिक, डीकॉम्पोजिशन की बात नहीं कर रही हूँ मैं, सिर्फ थर्मल रिएक्शंस की बात कर रही हूँ, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक जिसमें हमें हीट मिलती है, राइट, ए से बी और सी बने, प्लस इसमें क्या हुआ, हीट इवॉल्व हुई, हमें हीट मिली या फिर एनर्जी मिली, जैसे कि हमारी रेस्पिरेशन में हम क्या करते हैं, ग्लूकोज मॉलिक्यूल को हमने बात की थी, रेस्पिरेशन में क्या करते हैं, ग्लूकोज मॉलिक्यूल को तोड़ते हैं, ग्लूकोज मॉलिक्यूल के साथ ऑक्सीजन कंबाइन करता है और क्या होती है हमारी रिलीज, एनर्जी, तो वो हो गई हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक में हमें क्या करना पड़ता है, हीट देनी पड़ती है, राइट, हीट इज गिवन टू द रिएक्टेंट, राइट, टू डिसोसिएट और टू डीकम्पोज। तो हमारी थर्मल रिएक्शन में हम हीट प्रोवाइड करेंगे। अब इसमें हमारे पास फॉर एग्जांपल आपका कैल्शियम कार्बोनेट है, लाइमस्टोन, हीट की प्रेजेंस में ये टूट जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, राइट, आपकी कैल्शियम ऑक्साइड बनती है प्लस क्या बनता है आपके पास, कार्बन डाइऑक्साइड। दिस इज अ थर्मल हीट डीकॉम्पोजिशन। अब दूसरा आपका आ गया फोटो डीकॉम्पोजिशन, ए प्रोडक्ट टूटेगा बी और सी में इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट में क्या होगा हमारे पास, फॉर एग्जांपल ये है आपके पास ओजोन, ओजोन लेयर डिप्लीशन के बारे में हमने सुना है, ओजोन लेयर डिप्लीट कर रही है। सनलाइट में यूवी रेज है हमारे पास, उन रेज की हेल्प से क्या होगा, ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ओजोन का मॉलिक्यूल टूट जाएगा, O2 प्लस O। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ फोटो डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। अब बात कर लें अगर इलेक्ट्रोलिटिक में, इलेक्ट्रोलिटिक में क्या होता है, हमारे पास एक सोल्यूशन है, उससे हम पास करवाएंगे इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी पास करवाने पर क्या होगा, वो अपने आइंस में टूटना शुरू हो जाएगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल जैसे बात कर लें, अगर से सपोज आपने एक पानी की बकेट ली है, इसमें हम रॉड डालते हैं, इलेक्ट्रिक रॉड डालते हैं, हमारा थोड़ी देर बाद पानी गर्म हो जाता है और यहाँ पे आप देखते हो बबल्स बन गए हैं। क्या होता है यहाँ पे, कौन सी रिएक्शन होगी, इलेक्ट्रोलिटिक डीकॉम्पोजिशन। आपका H2O जो है वो टूटना शुरू हो जाता है, OH नेगेटिव प्लस सॉरी O2 प्लस H2 गैस बनने शुरू हो जाती है यहाँ पे, जिसकी वजह से यहाँ पे बबल्स आने शुरू हो जाते हैं। ये सिंबल होता है आपका, अपवर्ड अगर एरो होगा दैट मीन्स इट इज़ अ गैस। और यहाँ पे हमने बात की थी कैल्शियम ऑक्साइड की, डाउनवर्ड एरो, डाउनवर्ड एरो का मतलब है वहाँ पे क्या होने शुरू होगी, प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन यानी कि आपका जो सबस्टांस है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमने बीकर लिया है, रिएक्शन होने के बाद आपका कैल्शियम ऑक्साइड यहाँ पे इकट्ठा होने शुरू हो गया, आपके क्या बनने शुरू हो गए, प्रेसिपिटेट्स, राइट। तो ये एक प्रेसिपिटेशन का सिंबल है। अब अगर हम इसके बाद बात करें, ये थी डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, पहले हमने देखा एडिशन, दूसरा डिसोसिएशन, राइट, एडिशन डिसोसिएशन। इसके बाद तीसरी चीज आ जाती है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट यानी कि एक आयन जो है वो दूसरे आयन को डिस्प्लेस कर रहा है, अपनी जगह से हटा रहा है, राइट। अब हम इसमें क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल ये दोनों फ्रेंड्स थे पहले, राइट, ये तीसरा दोस्त आ गया, ही इज रिच, ये ज़्यादा अमीर है, ए क्या करेगा, अमीर वाले के पास चला जाएगा और बी को अकेला छोड़ देगा। क्या किया इसने, बी को डिस्प्लेस कर दिया। क्यों डिस्प्लेस किया, बिकॉज ही वॉज रिच। अब हम यहाँ पे रिचनेस की बात किसकी कर रहे हैं, रिएक्टिविटी की। एक आयन की या फिर एक एलिमेंट की रिएक्टिविटी कितनी है, जितना वो रिएक्टिव होगा उतनी टेंडेंसी होगी उसकी किसी को डिस्प्लेस करने की, राइट। तो इस रिएक्शन को क्या कहा जाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ये भी दो तरह की है हमारे पास। सबसे पहले सिंगल डिस्प्लेसमेंट। सिंगल डिस्प्लेसमेंट यानी कि
एक ही आयन दूसरे आयन को डिस्प्लेस कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं अगर बात करूँ, ये हमारे पास कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, कॉपर सल्फेट, इसमें हमने ऐड कर दिया जिंक, राइट। इसमें हमने कौन सा मेटल ऐड किया, जिंक। ये जो रिएक्टिविटी है ज़्यादातर कॉमन मेटल्स में देखी जाती है, अभी हम बात करेंगे। कॉपर सल्फेट में अगर जिंक की रॉड डाल दी, जिंक डाल दिया उसमें, थोड़ी देर के बाद ये क्या करेगा, जिंक सल्फेट सोल्यूशन बना लेगा और कॉपर को बाहर निकाल देगा, क्योंकि जिंक क्या है, ज़्यादा रिच है, ज़्यादा रिएक्टिव है। किससे ज़्यादा रिएक्टिव है, किसको बाहर निकाला, कॉपर को, राइट। अब कॉपर सल्फेट आपको पूछा जा सकता है, कॉपर सल्फेट किस कलर का होता है, ब्लू कलर का सोल्यूशन होता है। और जिंक सल्फेट हमारे पास, इससे क्या हो जाता है, थोड़ी देर बाद हमें कैसे पता चलेगा रिएक्शन हो गई, हम देखेंगे सोल्यूशन क्या हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट होना शुरू हो जाएगा, राइट। इसमें एक और कॉमन रिएक्शन है, ये आपकी बड़ी कॉमन सी रिएक्शंस हैं, फेमस रिएक्शंस हैं। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में हम कई बार क्या डालते हैं, आयरन नेल्स, जो आपकी कील हैं, आयरन को अगर हम ऐड करें उसमें, आयरन भी क्या करेगा, फेरस सल्फेट बना देगा और किसको बाहर निकाल देगा, कॉपर को। क्यों बाहर निकाल देगा, क्योंकि आयरन जो है वो ज़्यादा क्या है, रिएक्टिव है, राइट। कॉपर सल्फेट तो अभी हमने बोला ब्लू है, और हमें कैसे पता चलेगा रिएक्शन हो गई है, आयरन सल्फेट इज़ ग्रीन इन कलर, और आपकी जो आयरन की रॉड है वहाँ क्या डिपॉजिट होने शुरू हो जाएगा, कॉपर, और उस रॉड से आयरन निकल के कहाँ आना शुरू हो जाएगा, आपके सोल्यूशन में, राइट। तो ये कुछ कॉमन रिएक्शंस हैं आपकी सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। अब अगर हम बात करें डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट यानी कि दोनों ने अपना पार्टनर एक्सचेंज कर दिया, दोनों ने अपना पार्टनर एक्सचेंज किया। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, AB प्लस CD, राइट। A और B अच्छे पार्टनर्स हैं, C और D अच्छे पार्टनर्स हैं। बाद में क्या हुआ, A और C पार्टनर बन गए, B और D पार्टनर्स बन गए, दोनों ने अपने पार्टनर्स एक्सचेंज कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। दिस विल बी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हमारे पास इसमें एग्जाम्पल है, AgNO3 गिव्स अस AgCl प्लस NaNO3, राइट। AgCl के क्या बनते हैं, ये किसका सिंबल है, प्रेसिपिटेट्स का, प्रेसिपिटेशन होगी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, AgNO3 प्लस NaCl, Ag को किसने रिप्लेस किया, Na ने रिप्लेस किया, राइट। दोनों ने क्या किया, अपने पार्टनर्स एक्सचेंज किए हैं। यहाँ पे क्या होगा, इसको बोलेंगे हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बेसिकली ये डिस्प्लेसमेंट हो क्यों रही है, कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है, ये हम कैसे देखते हैं। इसके लिए हमारे पास एक सीरीज़ है, आप याद रख सकते हो ऐसे, प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस ज़ेब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर, इसके बाद मैं ऊपर लिख देती हूँ, हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड, राइट। ये एक निमोनिक है आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद करने के लिए, अगर डबल डिस्प्लेसमेंट आ जाए कि ये होगा कि नहीं होगा, राइट। प्लीज यानी कि P फॉस्फोरस जो सबसे ऊपर है उनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, A एल्यूमिनियम, राइट, केयरलेस। C से हमारे पास है क्लोरीन, Z से है जिंक, I आयोडीन, T से टिन, H से हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, राइट। तो ये है हमारे पास सीरीज, सॉरी दिस इज योर नॉट क्लोरीन, दिस इज योर कार्बन। तो ये है हमारी
रिएक्टिविटी सीरीज, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे रिएक्टिविटी बढ़ती जाएगी और नीचे नीचे हमारी रिएक्टिविटी कम होती जाएगी, और इसी के बेसिस पे हमारा सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड कन्वर्ट हो गया सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट में, राइट। अब इसमें ये देखिए आपका सिल्वर किस पोजीशन पे है, सिल्वर लास्ट पोजीशन पे है, ठीक है, सेकंड लास्ट पोजीशन पे है। सिल्वर को डिस्प्लेस किसने किया, सोडियम ने, तो ये था आपका सोडियम, ये था आपका पोटेशियम, राइट। तो सिल्वर को डिस्प्लेस किसने किया, सोडियम, तो सोडियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, इसने डिस्प्लेस किया आपके सिल्वर को, राइट। तो दोनों ने एक दूसरे को डिस्प्लेस किया, यहाँ पे ये थी आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और Ag इसकी जगह पे आ गया डिपेंडिंग अपॉन दिस रिएक्टिविटी सीरीज। तो ये है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके बाद तीसरी हमारे पास आ जाती है, पहले हमने की एडिशन रिएक्शन, उसके बाद डिसोसिएशन रिएक्शन, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में हमने देखा सिंगल और डबल डिस्प्लेसमेंट। अब हम बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन में क्या है हमारे पास, ये आप सीरीज उतार सकते हो तब तक, ये हमारी है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन में क्या है हमारे पास, RE मीन्स रिडक्शन, DOX, RED मीन्स रिडक्शन, OX मीन्स ऑक्सीडेशन। आपकी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हो रही है, दो फिनोमिनन्स हो रहे हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल अब इसके लिए भी हमारे पास कुछ रूल्स हैं। ऑक्सीडेशन में क्या होगा, जहाँ पे भी लॉस होगा किसका, हाइड्रोजन एटम का, उसको हम बोलेंगे क्या, ऑक्सीडेशन। गेन ऑफ हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन आयन मीन्स क्या, रिडक्शन। यहाँ पे क्या होगा, गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। जिसके पास ऑक्सीजन जा रहा है उसकी क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। यानी कि से सपोज वाटर के पास ऑक्सीजन चले गया, H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड बन गया, वाटर की क्या हो गई, ऑक्सीडेशन, राइट। और अगर इससे ऑक्सीजन निकल जाए, ठीक है, टूट कर, अगर हम बोले H2+O2, ऑक्सीजन अलग हो गया, यहाँ पे क्या होगी, वाटर की रिडक्शन, राइट। तो ये है हमारे पास ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। अब इसमें हमारे पास कॉमन एग्जांपल्स कौन सी आती हैं, अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, जो सबस्टांस, जो कंपाउंड ऑक्सीडाइज करेगा दूसरे को, इट विल बी कॉल्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड द अदर वन विल बी कॉल्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट। अब फॉर एग्जांपल किसी ने यहाँ पे ऑक्सीडेशन जिसकी होगी उसको बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट एंड इट विल बी हैविंग दीज प्रॉपर्टीज, और रिडक्शन जहाँ होगी उसको बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट, एंड इट विल बी हैविंग दीज प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जाम्पल कॉपर ऑक्साइड प्लस H2, अगर हम बोले यहाँ पे कॉपर प्लस H2O, अब इसने क्या किया, हाइड्रोजन से क्या बन गया, H2O, क्या हुआ यहाँ पे, गेन ऑफ ऑक्सीजन। गेन ऑफ ऑक्सीजन यहाँ यानी कि इस मॉलिक्यूल की क्या हुई, ऑक्सीडेशन, राइट। इसने क्या किया, कॉपर ऑक्साइड से क्या मिला इसको, कॉपर, यानी कि इसने क्या किया, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। इसने क्या किया था, गेन ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या होगी, रिडक्शन। ऑक्सीजन का लॉस हो गया, क्या होगी हमारे पास, रिडक्शन, राइट। अब जिसकी रिडक्शन हुई है इसके पास कैपेबिलिटी है कि ये इसको क्या कर सकता है, ऑक्सीजन दे सकता है, यानी कि क्या कर सकता है, इसको ऑक्सीडाइज कर सकता है, तो इट विल बी कॉल्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। और ये क्या कर सकता है, ऑक्सीजन ले सकता है, इट विल बी कॉल्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है।
ऑक्सीजन उससे ले सकता है, इट विल बी कॉल्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये है हमारी रिडॉक्स रिएक्शंस, जहाँ पे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ होती हैं, राइट। अब इसमें हमारे पास कॉमन एग्जांपल है हमारी रिडॉक्स रिएक्शन की, इसमें हमारे पास कॉमन एग्जांपल आ जाती है एक कोरोजन यानी कि आपके जो मेटल्स हैं उनमें जंग लग जाती है। फॉर एग्जांपल आपका आयरन है, आयरन किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या बना देता है, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, राइट। इसको बैलेंस कीजिए। अब आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा, फेरिक ऑक्साइड, यानी कि आयरन ने क्या किया, खुद को ऑक्सीडाइज कर लिया। तो ये क्या हुआ, खुद को क्या किया, ऑक्सीडाइज किया इसने, और ऑक्सीजन को क्या किया, रिड्यूस किया। यहाँ पे क्या बन गया हमारे पास, दिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पे कोरिजन में बेसिकली क्या होगा, तो कोरिजन क्या है आपका, जो आपकी जंक लग जाती है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज रस्टिंग। जो आपकी आयरन को कोरिजन होता है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज रस्टिंग। और रस्टिंग को प्रिवेंट कैसे करते हैं हम, या तो पेंटिंग या तो ऑयलिंग, है ना। एक प्रोसेस है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन में हम क्या करते हैं, जिंक की कोटिंग। अगर आपको पेपर में पूछा जाए कि गैल्वेनाइजेशन में किस मेटल की कोटिंग की जाती है, जिंक की, राइट। एक जगह टिन की कोटिंग भी करते हैं हम, टिन की कोटिंग भी की जाती है, उसको बोला जाता है टिन प्लेटिंग, राइट। तो ये कुछ कॉमन प्रोसेसेस हैं आपके। हाँ, और एक अगर आपकी बॉडी के अंदर आपके प्रोसेस होता है रेंडिसिटी। रेंडिसिटी मीन्स आपके फैट्स की ऑक्सीडेशन हो रही है। किसकी ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स को क्या कहा जाता है, रेंडिसिटी, राइट। सो दीज आर ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। अब इसके अलावा हमारे पास कुछ और रिएक्शंस आती हैं, राइट। वो किसी टाइप के अंडर नहीं है, एक जनरल रिएक्शन है। हमने बात की थी कि सारे के सारे एटम्स क्या करते हैं, खुद को स्टेबल करना चाहते हैं। हमने बात की थी आइसोटोप्स की, आइसोटोप्स, आइसोबार्स, राइट। आइसोटोप्स में क्या होता है हमारे पास, मास चेंज होता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्लोरीन है। अब ये क्लोरीन है आपके पास, इसका एटॉमिक नंबर 17 है, राइट। लेकिन इसके आइसोटोप्स होंगे आपके पास, इसका एटॉमिक मास कितना होगा, 34, 35, 36, राइट। तो हमारे पास क्लोरीन के कुछ आइसोटोप्स हैं। अब आइसोटोप्स हैं यानी कि एटॉमिक मास अलग है, एटॉमिक मास अलग है, तो डिफरेंस किस में है। हमने बात की थी एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, राइट। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, मास किसके बराबर होगा, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, राइट। यहाँ पे यानी कि डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, प्रोटॉन्स अगर सेम है 17 प्रोटॉन्स अगर सेम है तो डिफरेंस कहाँ आ रहा है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में। अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग हैं तो वो क्या करेंगे, अब ये न्यूक्लियस है आपका, न्यूक्लियस में ये क्या है आपके न्यूट्रॉन्स, और ये आ गया आपके प्रोटॉन्स, राइट। अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपने बढ़ा दिए, क्या होगा, ये आपका न्यूक्लियस जो होगा इट विल बिकम अनस्टेबल, राइट। ये क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। जब ये अनस्टेबल हो जाएगा तो ये क्या करेगा, खुद को स्टेबल करने के लिए क्या करेगा, कोशिश करेगा कि इस पैकेजिंग को खोलकर अपने अंदर से कुछ पार्टिकल्स रिलीज करे, पार्टिकल्स रिलीज करके अपने आप को क्या करे, स्टेबल करे, राइट। अब ये रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी या इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन या इन द फॉर्म ऑफ आप बोलो पार्टिकल्स, राइट। ये खुद में से क्या करेगा, पार्टिकल्स या रेडिएशन या एनर्जी रिलीज करेगा, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज, और बन जाएगा स्टेबल एलिमेंट, राइट। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज रेडियो एक्टिविटी। इसको क्या कहा जाता है, रेडियो एक्टिविटी, राइट। अब रेडियो एक्टिविटी में क्या होता है हमारे पास,
पार्टिकल्स या फिर रेडिएशन रिलीज होंगी। दो तरीके से ये खुद को स्टेबल करेगा, या तो पार्टिकल्स रिलीज करेगा या फिर रेडिएशन रिलीज करेगा। हमारे पास दो तरह के पार्टिकल्स रिलीज होंगे, अल्फा पार्टिकल्स एंड बीटा पार्टिकल्स, और रेडिएशन जो रिलीज होती है इट इज कॉल्ड गामा रे। इसको क्या कहते हैं हम? गामा रे। गामा रे के पास कोई चार्ज नहीं है, राइट? अल्फा एंड बीटा पार्टिकल। अब यहाँ पे होगा क्या, से सपोज ये आपका कोई मॉलिक्यूल था और ये है न्यूक्लियस, राइट? से सपोज ये आपका न्यूक्लियस था, इसमें आपके पास न्यूट्रॉन्स हैं, इसमें आपके पास प्रोटॉन्स हैं, राइट? अब यहाँ से अब हमारे पास इसमें रिलीज क्या होगा, 4 न्यूट्रॉन्स, या आपके न्यूट्रॉन्स हैं विद न्यूट्रल चार्ज यानी कि 0 चार्ज, और ये है आपके पास 2 प्रोटॉन्स, ठीक है? ये है आपका पूरा का पूरा क्या, अल्फा पार्टिकल। हमने बात की थी एटॉमिक नंबर किसके बराबर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया 2, और हमारा एटॉमिक मास जो है इज इक्वल टू नंबर ऑफ, अब ये जो अल्फा पार्टिकल बनता है इसके पास न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, ये बाद में स्टेबल होके 2 न्यूट्रॉन्स और 2 प्रोटॉन्स रह जाएंगे, 2 न्यूट्रॉन्स रिलीज हो जाते हैं इसमें से, राइट? ये है हमारा अल्फा पार्टिकल, इसके पास 2 प्रोटॉन्स हैं यानी कि एटॉमिक नंबर क्या है इसका 2, एटॉमिक मास कितना होगा, न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन यानी कि 4, और ये एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास किसका होता है हमारे पास, हीलियम का, राइट? तो हम ये कंफ्यूजन को क्रिएट ना हो, कन्वीनियंस के लिए हम क्या बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू हीलियम प्रोटॉन या हीलियम पार्टिकल, राइट? हम किसको कंसीडर करते हैं, एक हीलियम एटम के बराबर है हमारा अल्फा पार्टिकल। दूसरी चीज़ आ जाती है हमारे पास बीटा पार्टिकल। बीटा पार्टिकल में क्या होगा, हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, तो इट विल बी हैविंग नेगेटिव चार्ज, राइट? और तीसरा है आपके पास गामा रे जिसके पास कोई चार्ज नहीं है। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज रेडियो एक्टिविटी। इसमें रिलीज क्या होता है, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल एंड गामा रे, राइट? और इसमें एक और चीज़ आती है, हमारे पास 2 तरह की रिएक्शंस होती हैं, न्यूक्लियर फिशन जो कि हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज़ की जाती है, राइट? अब ये रेडियो एक्टिविटी होती किस में है, ऐसे एलिमेंट्स जिनके आइसोटोप्स जो हैं वो स्टेबल नहीं है। फॉर एग्जांपल आपका यूरेनियम है, यूरेनियम 235, यूरेनियम 238, राइट? उनमें क्या है, नंबर ऑफ, क्योंकि एटॉमिक नंबर बड़ा है, एटॉमिक मास ज़्यादा है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स भी ज़्यादा हैं, इसलिए दे आर हाईली अनस्टेबल एलिमेंट्स। अब 2 चीज़ें हैं, न्यूक्लियर फिशन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन, राइट? न्यूक्लियर फिशन में क्या है हमारे पास, फ्यूजन से हमने बायो में भी बात की थी, फ्यूजन यानी कि हमने कब बात की थी फ्यूजन की, फर्टिलाइजेशन में। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है हमारे पास, स्पर्म और ओवम दे फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म अ जाइगोट एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। हमने किया था प्लांट में भी और एनिमल्स में भी, रिप्रोडक्शन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पर्म और ओवम फ्यूज करते हैं और क्या बनाते हैं, जाइगोट, राइट? यहाँ पे भी क्या होगा, फ्यूजन होगा। फ्यूजन किसका होगा, 2 प्रोटॉन्स का। फॉर एग्जाम्पल ये एक प्रोटॉन है, ये एक प्रोटॉन है, ये एक एटम है। न्यूक्लियर फ्यूजन होता किन में है, बहुत छोटे जो एलिमेंट्स होंगे आपके, हाइड्रोजन जैसे आपका छोटा एलिमेंट है, राइट? फ्यूजन में करना क्या होता है, 2 एटम्स को इतनी पास लाना है कि उनके प्रोटॉन्स जो हैं वो आपस में मिल जाएं और एक नया एलिमेंट बनाएं, राइट? तो इतनी पास हम सिर्फ छोटे एलिमेंट्स को ही ला सकते हैं, राइट? और इतनी पास लाने के लिए हमें चाहिए हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, हाई स्पीड, राइट? तो
और हाई स्पीड देंगे कैसे, टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ाकर। और ये सब किस में होता है, हमारे सन में। सन में हाइड्रोजन आटम्स एक दूसरे से मिलकर क्या बनाते हैं, हमारा हीलियम, राइट। 2 प्रोटॉन्स किस में होंगे, हीलियम में, राइट। तो ये है हमारा न्यूक्लियर फ्यूजन। अब न्यूक्लियर फिशन में क्या है, हमारा जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में हमारे पास न्यूट्रॉन्स हैं और क्या है, प्रोटॉन्स, राइट। अब ये दोनों आपस में न्यूक्लियस में बंधे रहते हैं एक स्ट्रॉन्ग फोर्स से, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। ये हमारी फेमस और स्ट्रॉन्ग फोर्सेस में से एक फोर्स है न्यूक्लियर फोर्स, जिससे ये न्यूक्लियस के अंदर पैक्ड रहते हैं। अब क्या होगा, जब यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज़्यादा है तो ये क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। अब ये अनस्टेबल है, खुद को स्टेबल करने के लिए क्या करेगा, कोशिश करेगा कि ये जो पैक्ड है, ठीक है, अगर इसको पैक किया है किसी में, इस शेल को तोड़कर बाहर निकलने का, राइट। जब ये बाहर निकलेगा एकदम से तो यहाँ पे क्या होगा, एक्सप्लोजन हो जाएगा और ये टूट जाएगा छोटे छोटे पार्टिकल्स में, या फिर आप कह लो इसमें से 3 न्यूट्रॉन्स, राइट, 3 न्यूट्रॉन्स निकलेंगे एंड दिस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर बम्बार्डमेंट या फिर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, जो हम यूज़ करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, राइट। ये प्रोसेस यूज़ किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में। तो ये है डिफरेंस हमारा न्यूक्लियर फिशन में और फ्यूजन में। इसके अलावा आपकी कौन सी रिएक्शंस हैं, हमने केमिकल रिएक्शंस में बात की, बैलेंस कैसे करना है, रिएक्टेंट्स किसको कहा जाता है, प्रोडक्ट्स किसको कहा जाता है, केमिकल इक्वेशन क्या है, उसकी स्पीड को हम रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। उसके बाद टाइप्स कौन सी हैं आपकी, डिसोसिएशन रिएक्शन, सबसे पहले एडिशन रिएक्शन जिसको कंबाइनिंग रिएक्शंस भी कहते हैं, डिसोसिएशन रिएक्शन जिसमें हमने डीकम्पोजिशन रिएक्शन देखी हमारी हीट से, हीट की प्रेजेंस में, यानी कि थर्मल रिएक्शंस, आपकी फोटो रिएक्शंस, डीकम्पोजिशन, तीसरी आपकी इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। फिर हमने बात की उसके बाद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की, जिसमें एक पार्टनर जो है, जिसमें आपके मॉलिक्यूल में से एक एटम जो है, एक एलिमेंट जो है निकल के दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन कर लेगा, सिंगल या फिर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दूसरी चीज़ और हमने कौन सी रिएक्शन की बात की, रेडियो एक्टिविटी, राइट। रेडियो एक्टिविटी में हमने देखा न्यूक्लियर फिशन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। और रेडियो एक्टिविटी से हमारे पास क्या निकलता है, या तो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ गामा रे या फिर पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल एंड बीटा पार्टिकल। उसके अलावा हमने पढ़ा रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में, जिसमें होती है रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। अब रिडक्शन जो करता है, राइट, वो कैसा होगा, जो रिड्यूस होगा दैट एजेंट विल बी कॉल्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो ऑक्सीडाइज होगा दैट एजेंट इज कॉल्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट, राइट। तो ये कुछ बात थी केमिकल रिएक्शंस के बारे में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ गिव अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल माइंडजिला। थैंक यू।